माँ द्रौपदी भगवान से प्रार्थना करती है, अब मैं आस करूं प्रभु किस पर, सबकी सब बैठी है जुआरी, ओ लाज रखो है कृष्ण मुरारी। हे गोवर्धन, हे गिरधारी, आप नहीं आओगे तो कौन आएगा मेरी लाज बचाने। और आज माँ द्रौपदी कहती है, अगर आप नहीं आए तो कन्हैया, आपको पता है आपने एक बार मुझे भरोसा दिलाया था, एक बार आपकी उंगली कट गई थी और मैंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके मैंने आपकी उंगली पर उस पल्लू को बांधा था। उस समय आपने कहा था कि तू जब बुलाएगी जब मैं आ जाऊंगा। तो गोविंद, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सुख में बुलाऊं, तो सुख तो जब आएगा जब मैं जिंदा रहूंगी। अगर मेरी साड़ी चली गई और अगर मैं नग्न हो गई तो गोविंद, द्रौपदी जिंदा नहीं रहेगी, द्रौपदी अपने प्राणों को त्याग देगी। इसलिए आप देर न करो। और द्रौपदी कहती है, क्या भूल गए वनवारी, ओ जब उंगली कटी तुम्हारी, ओ मैंने फाड़ी रेशम साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी, ओ मेरी रोई रोई अखियां लाल भई, अब आ जाओ गिरधारी, अरे आ जाओ गिरधारी, आ जाओ बनवारी, मेरी रोई रोई अखियां लाल भई, अब आ जाओ बनवारी। आज द्रौपदी कहती है, कन्हैया अगर चरित्र गया तो अब बचाई क्या है, सुख में तो जब आओगे जब द्रौपदी जिंदा बचेगी। आज नहीं आओगे तो मुझे कभी नहीं देख पाओगे। और जैसे ही माँ द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊंचे किए, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ इतनी साड़ी बढ़ा दो, इतनी साड़ी बढ़ा दो कि दुशासन साड़ी खींचता खींचता हार जाए। दुशासन साड़ी खींचता है, साड़ी खींचता जाता है, खींचता जाता है, खींचता जाता है। अंत में 10,000 हाथियों के समान बलशाली दुशासन कहता है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। किसकी तरह नहीं बुलाते? हाँ, और द्रौपदी को भी जैसे हमें विश्वास रहता है ना, मेरी मम्मी करेगी, मेरे पापा करेंगे, मेरे भैया करेंगे, मेरा ये करेगा, मेरा वो। पहले द्रौपदी गई ना सबके पास, सहारा ढूंढा, जब सहारा जब सब टूट गए तब जाके याद आए। तो आज भगवान द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आते हैं। इसके बाद में कथा आती है, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। इसके बाद में जब अज्ञातवास जब पूरा हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए कि भैया एक काम कर, तू पांडवों को 5 गांव दे देता। कितने गांव? कितने गांव? 5। तब दुर्योधन कहता है, बिना युद्ध केशव, हे केशव, बिना युद्ध किए तुम 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं एक सूज के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा।
युद्ध आरंभ होता है। देखो जिसकी कहते ना जो भगवान की बात ना माने उसकी तो बुद्धि अब कुछ ना कुछ करने वाली होगी। साधु संत ब्राह्मण भगवान इनकी जो बात नहीं मानता है उसका विनाश निश्चित है। क्या है? विनाश। और जब भगवान समझा रहे कि भाई बात मान ले 5 गांव दे दे तब भी नहीं मान रहा तो अब तो बस वो नहीं विनाश होएगा और क्या होगा। युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन मांगते हैं और 18,000 अक्षौहिणी सेना को दुर्योधन मांगता है। युद्ध प्रारंभ होता है। जितने भी थे हजारों लोगों की संख्या में सब मारे जाते हैं। अंत में कथा आती है कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण, इतने सारे लोग बैठे हैं और उसमें अभिमन्यु की पत्नी है जिसका नाम है अर्जुन की पत्नी है जिनका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र हैं अभिमन्यु। और सुभद्रा आप जानते हैं भगवान की कौन लगती है? भगवान श्री कृष्ण की बुआ नहीं बहन लगती है। बुआ तो कुंती लगती है। तो माँ सुभद्रा के पुत्र है जिनका नाम है अभिमन्यु। क्या नाम है? जोर से अभिमन्यु। कथा सुनी है? अभिमन्यु का नाम तो सुना होगा आपने। कथा आती है कि आज जब अभिमन्यु जब गर्भ में थे तब अर्जुन उनको कथा सुनाते हैं। 7 गेट हैं जिनको निकालने का अभिमन्यु को सुभद्रा को सुनाते हैं। उनको निकलने का साधन प्रयास कैसे कैसे किया जाता है। तो अभिमन्यु ने 7 गेटों को निकालना माँ के गर्भ में सीख लिया। कहाँ सीख लिया था? ध्यान रखना, जब बच्चा जब पेट में हो ना तब माँ को भगवान की कथाएं सुनना चाहिए। इसे जब आप भगवान की कथाएं सुनोगे तो भक्त होगा और तुम मूवी देखोगे तो फिर कौन होगा? कौन होगा? जैसी माँ वैसे उसके बच्चे। हीरोइनों को देखोगे तो फिर हीरोइन होंगे और क्या भगवान के भक्त तो हो नहीं सकते। फिर कहोगे कि हमारे बच्चे हमारी सेवा बिल्कुल नहीं होगी। थोड़ा बहुत तो भय होना चाहिए। तो जो माँ जो गर्भवती है उसको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके भगवान का भजन करे। कथा आती है महाराज आज अभिमन्यु ने 7 गेटों को निकालना अपनी माँ के गर्भ में सीख लिया था। घुसना तो सीख लिया परंतु जैसे निकलने का रास्ता अर्जुन बताने वाले थे उसी समय सुभद्रा की नींद लग गई। और जब युद्ध चल रहा था तब अभिमन्यु कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ, मैं सबसे लड़ सकता हूँ, मुझे निकलना और घुसना आता है। अब जैसे पांडवों से कहा तो पांडवों ने कहा ठीक है चले जाओ। अभिमन्यु आया और सज्जनों 7 गेटों से जब अभिमन्यु निकले तो अभिमन्यु के दुर्योधन चाचा लगते हैं। कहते ना महाराज कौन कब घात खेल दे कोई पता नहीं। खुद धोखा वही देता है जो जिस पर ज्यादा भरोसा होता है। अभिमन्यु से एक गलती हो गई। दुर्योधन दुष्ट है। कहते ना महाराज जानी न जाहे निशाचर माया, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, काम रूप के कारण आया। महाराज दुष्ट व्यक्तियों का कोई भरोसा नहीं है, वो किस काम से आया है।
जैसे ही 7 गेटों से अभिमन्यु निकले उसी समय दुर्योधन कहता है षड्यंत्र रचाया हुआ है सबने के अभिमन्यु को मारना है। अभिमन्यु बालक है और जैसे ही देखा कि अभिमन्यु निकल आया तब दुर्योधन कहता है बेटा अभिमन्यु तू बड़ा बलवान है, अरे तू अर्जुन का पुत्र है, कोई छोटा मोटा थोड़ी है, अरे तेरी पीठ ठोकने का मन कर रहा है। तो एक काम कर बेटा, पर मुझे है ना तेरे जो अस्त्र शस्त्र है ना इनसे डर लगे, तो एक काम कर अपने अस्त्र शस्त्र साइड में रख। अब अभिमन्यु को क्या पता कि ये षड्यंत्र करने वाले हैं, अभिमन्यु को थोड़ी मालूम था। अब बेटा जरा तू रख तो दे। जैसे ही अभिमन्यु ने अपने तीर कमानों को सबको जब रखा उसी समय गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सबकी सब आई और अभिमन्यु को मारने लगे। इतना मारा कि अंत में अभिमन्यु अपने मामा, भगवान जिसके मामा हो तो प्रार्थना करता है और जिसके पिता मातलो यश्य गोविंदः पिता यश्य धनंजय, इसका मामा गोविंद है और जिसका पिता दसों दिशाओं को जीतने वाला है। अंत में अभिमन्यु प्रार्थना करता है हाय चाचा पिता, हाय मामा मेरे, हाय चाचा पिता, हाय मामा मेरे, तुम कहाँ मैं कहाँ ये तो प्यारा चला, हाय चाचा पिता, हाय मामा मेरे, हाय चाचा पिता, हाय मामा मेरे, तुम कहाँ मैं कहाँ ये तो प्यारा चला, हाय चाचा पिता, हाय मामा मेरे, हाय चाचा पिता, हाय मामा मेरे। अभिमन्यु किसको याद कर रहा है? चाचा भीम को याद कर रहा है। कहाँ गदाधारी भीम चाचा, कहाँ हैं आप? आप दसों दिशाओं को जीतने वाले अर्जुन जो पिता है उनको याद करो, जिसका मामा गोविंद हो, जिसके एक इशारे की बात है, कुछ भी हो सकता है। अभिमन्यु कहता है तुम कहाँ मैं कहाँ ये तो प्यारा चला, हाय चाचा पिता,